भारतीय सिनेमा में आज की तारीख में ग्रैंडियोसिटी और भव्यता की मिसाल संजय लीला भंसाली का क्या होगा ओटीटी पे हाल, कैसी होगी हीरा मंडी। आइए देखते हैं हम आज के सिनी ब्लूज के हीरा मंडी द डायमंड बाजार के रिव्यू में। हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका विशाल वर्मा और आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार का रिव्यू, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है और इसके क्रिएटर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर और एडिटर संजय लीला बंसाली। मुनीर बेग की इस कहानी में, जो कि 1940 के पीरियड की कहानी है, लाहौर पे ये कहानी बेस्ड है और ये वो समय है जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई चरम सीमा पे थी, जहाँ पे दो नारे चल रहे थे। एक तरफ था करो या मरो और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों का नारा चल रहा था, मारेंगे या मरेंगे। आज़ादी की इस सरगर्मी में लाहौर के एक मशहूर रेड लाइट एरिया हीरा मंडी में एक अलग जंग छिड़ी हुई थी। मल्लिका जान, जिसका रोल मनीषा कोइराला ने प्ले किया है, और फरीदन सोनाक्षी सिन्हा के बीच कैसे आज़ादी की लड़ाई और ये हीरा मंडी में वर्चस्व की पहचान की एक वजूद की लड़ाई आपस में मिलती हैं, इसका पूरा ताना बाना इस सीरीज़ में पेश किया गया है। और तो ये कहानी है हीरा मंडी की मशहूर तवायफों की, और जिसमें मल्लिका जान शाही महल की सर्वे सर्वा हैं और उनकी सबसे बड़ी चहेती आलम जान, जिसका रोल शर्मीन सहगल ने प्ले किया है, उनकी बारी आने वाली है नथ उतारने की और इसकी बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पर आलम जान नहीं चाहती कि वो एक तवायफ की ज़िंदगी जिए और वो एक शायर बनना चाहती हैं। उसी शाही महल में वहाँ की सबसे मशहूर तवायफ बिब्बो जान, जिस पे नवाब अपनी दौलत लुटाते हैं और बिब्बो जान वही दौलत जाके उन क्रांतिकारियों को दे देती हैं जो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के पीछे मरने को तैयार हैं। वहीं पर एक और शख्स हैं उस महल में, जो वहीदा हैं, जो जिनके साथ तो धोखा हुआ है और उनको लगता है कि उन्हें नज़रअंदाज किया गया है, और वो चाहती हैं कि उनको उनकी पहचान मिले और उनका जो हक है वो मिले। वहीं पर दूसरी तरफ फरीदन का रोल जो प्ले किया है सोनाक्षी सिन्हा ने, वो चाहती हैं कि उनका कंट्रोल वर्चस्व हीरा मंडी में हो। और एक बात है, एक कोई पुरानी रंजिश है उनकी, जिसका वो बदला लेना चाहती हैं। बिब्बो जान का रोल प्ले किया है आदिति राव हैदरी ने और वहीदा का रोल प्ले किया है संजीदा शेख। तो कहानी आगे बढ़ती है। आलम जान अपनी शायर बनने के चक्कर में किसी एक मुशायरे में
पहुंचती हैं। वहीं पे उनका वहाँ वहाँ के लाहौर के एक मशहूर नवाब के बेटे ताजदार के साथ इश्क हो जाता है। ताजदार वहाँ के एक मशहूर नवाब के बेटे हैं, जैसा मैंने कहा, और इसका रोल प्ले किया है ताहा शाह ने। हालांकि ताजदार को तवायफों से नफ़रत है और वो नहीं चाहते कि उनका किसी भी तरह तवायफ से कोई ताल्लुक़ हो। खैर, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और जहाँ पर भारतीय हिंदुस्तान की में आज़ादी की लड़ाई जोर पकड़ रही है, वहीं पर मल्लिका जान और फरदीन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है वो भी अब अपना जोर पकड़ती है। और धीरे धीरे किस तरह से इस लड़ाई में जिसमें जिसमें हवस, लालच, प्यार, बलिदान, आज़ादी, वजूद, पहचान, इन सब को लेके जो ताना बाना बुना जाता है वो इस 8 एपिसोड सीरीज़ में एक एक करके धीरे धीरे करके दर्शकों के सामने रखा जाता है। संजय लीला भंसाली का हमेशा से एक स्टाइल रहा है, उनका एक प्रेजेंटेशन रहा है, उनका एक विजन रहा है जो उन्होंने इसी वेब सीरीज़ में बरकरार रखा है। उन्होंने इसे बड़े कैनवास पे ही शूट किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये आइडिया उनको 14 साल पहले उनके दिमाग में आया था, तो ये हो सकता है उस समय तो खैर CGI नहीं था, तो वो भव्य और ग्रैंडोसिटी इसमें साफ साफ दिखाई देती है। हाँ, तभी CGI तभी उन्होंने नहीं सोचा था, लेकिन CGI का इसमें यहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ है और वो उसमें कुछ इस तरह से कोई ख़राब CGI नहीं है, अच्छा खासा CGI है, उसका भी इफेक्ट हुआ है। और वो इम्पैक्ट वो बात इसके अंदर बनती है। और एक उनकी ख़ास बात है कि वो हमेशा औरतों को एक बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं, जैसा उन्होंने यहाँ पे भी किया है। और हर एक कैरेक्टर जो है, हर एक फीमेल कैरेक्टर हीरा मंडी का में उनकी खूबसूरती काफ़ी निखर के आई है। और साथ में उनकी अदाकारी ने उन्होंने इस अपने इस सीरीज़ में 4 चाँद लगाए हैं। जैसे कि हर एक हीरा मंडी की, हर एक हीरे की, यानी कि हर एक तवाइफ की अपनी एक कहानी है और उनकी उस कहानी में वो सारे इमोशंस हैं जिसमें दर्द है, इसके अंदर पीड़ा है, जिसके अंदर प्यार है, वो सारे इमोशंस आपको महसूस होते हैं। हालांकि ये फिक्शनल कहानी है, लेकिन इसके जो सिचुएशंस हैं उससे आप कभी ना कहीं ज़रूर गुजरे होंगे। ये इस सीरीज़ की शुरुआत होती है एक सरप्राइजिंग तरीके से, और जिसमें सोनाक्षी सिन्हा का जो कैरेक्टर है वो किसी छोटे बच्चे को किसी को भेज देता है, और उसके बाद जो रिएक्शन होता है थोड़े समय के बाद वो काफ़ी शॉकिंग है। शुरू के जो एपिसोड हैं उन्होंने स्लो प्लेस रखे हैं ताकि जो कि ऑडियंस है, जो दर्शक है, उसके अंदर घुल जाए। और एक बार अगर आप इस पूरे माहौल में अगर आप घुल जाते हैं तो फिर आपको इसमें जो रस होता है वो आप इसका मज़ा लेंगे, इसका लुत्फ़ आप उठाएंगे, और आपको ये सीरीज़ में वो इमोशंस भी आपको हिट करेंगे और आपको एक वॉचिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। एक बड़े स्केल की, बड़े पर्दे की भव्यता को छोटे पर्दे पर ला के दिखाना और वही फील पैदा करना कोई छोटी बात नहीं है। और संजय लीला भंसाली ने इसमें प्रूव कर दिया है।
कर दिया है। और इसमें उनकी काफ़ी सपोर्ट उनको उनके कैमरामैन से मिला है, जो कि उनके साथ बाजीराव सुदीप चटर्जी जो बाजीराव मस्तानी में और गंगूबाई काठियावाड़ी में भी उन्होंने उनके साथ कैमरा मैन का काम किया है। हालांकि कुछ पोर्शंस में जो थोड़ा सा जो कलर टोन था वो मुझे हल्का सा थोड़ा सा गंगूबाई काठियावाड़ी से थोड़ा सा सिमिलर मुझे लगा, लेकिन औरों को इतना ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन एक बात है जो मेरे देखते देखते मेरे जहन में ये आई थी कि कुछ ज़्यादा ही ग्रैंड और कुछ ज़्यादा ही लार्जर एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से बहुत ही भव्य तरीके से इन दवाइयों को हीरा मंडी के हीरों को पेश किया गया है। हालांकि हिंदी सिनेमा में उमराव जान और पाकीज़ा इन फिल्मों में भी तवायफ को दिखाया गया है, वो काफ़ी शालीन तरीके से दिखाया गया है। बहुत ही उनमें उनके अंदर भी वो एक वो रॉयल्टी, वो ग्लैमर, वो स्प्लेंडर जो है वो दिखाई देता है। लेकिन इस तरह से कुछ ज़्यादा हुआ ऐसा लगता है। हो सकता है कि CGI के कारण शायद ऐसा फील हो, क्योंकि उस समय तो CGI नहीं था तो थोड़ा सा रियलिस्टिक भी लगता था। इस समय थोड़ा सा ऑफ द बीट ऑफ फेरी, थोड़ा सा ज़्यादा और थोड़ा सा फेरी टेल की तरह लगता है। लेकिन हालांकि हाँ, इमोशंस जो हैं वो बराबर पकड़ में आते हैं। और साथ ही साथ इसका जो म्यूज़िक है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा है। बहुत ही सोच समझ कर इस म्यूज़िक को इनकॉर्पोरेट किया गया है। और अमीर खुसरो के सूफियाना गाने यूज़ किए गए हैं, जो नृत्य उतरने के टाइम पे बसंत के समय जो गाना गाया जाता है वो काफ़ी अच्छा है। और संगीत पे, म्यूज़िक पे, इस पर ख़ास ध्यान दिया गया है। इसके अंदर क्लासिकल टच है, ठोरी है, काफ़ी अच्छा इसका म्यूज़िक भी है। हालांकि हाँ, आपको इस तरह की म्यूज़िक का टेस्ट हो तो ही आपको पसंद आएगा, ये अलग मुद्दा है। अब बात करते हैं इसकी एक्टिंग की, जो कि इस फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। मनीषा कोइराला ने का जो काम है वो लाजवाब है। उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग किरदार मिला है निभाने के लिए, और काफ़ी बड़ा चैलेंज था। इस पर वो खरी उतरी हैं 100%। जिस तरह से उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज़ किया है, जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज़ को मॉडिफाई किया है, और जिस तरह से उनका एटीट्यूड, उनका जो एक लहजा, और जिस तरह से उनका अंदाज़ जो इस रोल में मल्लिका जान में जो दिखाई देता है, वो काबिल तारीफ़ है। लाजवाब परफॉर्मेंस दिया है। वहीं पे सोनाक्षी सिन्हा भी उनसे कुछ पीछे नहीं है। उनका भी जो कैरेक्टर है वो काफ़ी एक तो वो बहुत ही सुंदर दिखने, शी लुक स्टनिंग, हैविशिंग इन द मूवी एज फरीदन। और उनके का जो कैरेक्टराइजेशन है, वो जिस तरह से षड्यंत्र रचती हैं, जिस तरह से वो चालाकी की, और जिस तरह से उनकी खूबसूरती का वो अपना इस्तेमाल करती हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने अपने किरदार को समझा है, और बहुत ही बखूबी उन्होंने पर्दे पे निभाया है। और वो जो गाना है दिल से मेरी भाई, उसमें तो उन्होंने तालियां बटोरी हैं। और फिर बारी आती है आदित्य रॉय हैदरी की, जो कि बेहद ही खूबसूरत दिखती हैं स्क्रीन पे, और इस रोल में तो उन्होंने और ज़्यादा खूबसूरत लगी हैं। और उनके जो चेहरे की जो मासूमियत है, तो उस मासूमियत के अंदर जो एक तूफ़ान चल रहा है, वो जो पहलू है वो स्क्रीन पे साफ नज़र आता है। वो अपने पूरे किरदार के साथ और अपनी
के साथ उन्हें पूरा इंसाफ किया है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस अदिति हैदरी का भी है। एक इसके अंदर है जो संजीता शेख का जो कैरेक्टर वहीदा का, वो एक टर्निंग पॉइंट है, वो एक सरप्राइज़ है। और वो अपने एक्टिंग से और उनके अंदर जो उनको जो लगता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनको दरकिनार किया गया है, उस उस पहलू को वो जिस तरह से पर्दे पे उभारती हैं वो काफ़ी नेचुरल है और आपको उस कैरेक्टर के साथ फीलिंग भी होती है। आलम जान का कैरेक्टर जो साइकिल ने प्ले किया है, उसमें आलम जान मासूम लगी हैं, खूबसूरत लगी हैं। और वो जो उनका जो पार्ट है उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने निभाया है। लेकिन कुछ इंटेंस सीन में उनके अंदर से वो भाव नहीं आ पाते जो कि आने चाहिए, तो इस पे उनको मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है। बाकी तो उन्होंने काफ़ी अच्छा अभिनय किया है। अब बात करते हैं इस जो कि सीरीज़ में मर्दों की, और तो उसमें एक आद्यमन सुमन ने काफ़ी बेहतर काम किया है। और हालांकि उनका रोल ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सीन में जो वो मनीषा कोइराला के साथ जो वाला सीन है उसमें तो कमाल का अभिनय किया है। दोनों का अभिनय लाजवाब है, मनीषा और आदिम सुमन का। वहीं पे उनके पिताजी शेखर सुमन भी इसमें नज़र आएंगे और उनका काफ़ी उनके नाम का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है इस सीरीज़ में। जुल्फ़िकर का रोल वो प्ले करते हैं और उनका जो शुरुआत में जब उनको देखा गया था तो एक शौक लगता है, ट्रेन वाला सीन है। और उसके बाद जब वो आते हैं तो उन्होंने बहुत ही डिग्निफाइड और बहुत ही एक सलीके से अपने किरदार को निभाया है। ताजदार की भूमिका जिन्होंने की है ताज शाह ने, वो भी अपने रोल में खरे उतरे हैं और संभला हुआ काम उन्होंने किया है। और बहुत ही एक सरप्राइज़ में बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे फरीदा जलाल को देख के, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगी हैं, बहुत ग्रेसफुल लगी हैं इस अपने रोल में। जो ताजदार की दादी का उन्होंने किरदार निभाया है और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। वहीं पर फरदीन खान जो नवाब वली की वो भूमिका में हैं, जो पहले बिगो जान के साहिब थे, फिर वो फरीदन सोनाक्षी सिन्हा के साहिब बनते हैं। उनका रोल भी ठीक ठाक है, ज़्यादा उनको कुछ उसको करने को मिला नहीं है। जहाँ तक कॉस्ट्यूम का सवाल है, कॉस्ट्यूम इसमें बेहतरीन कॉस्ट्यूम हैं। और जो कि नूरजहाँ, शमशाद बेगम और ऊपर के जो एक्ट्रेस थी उनको उस तर्ज पे उस मोल्ड में इन कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन किया गया है जो उस पीरियड में उस में फिट बैठते हैं। जहाँ तक इसकी जो खामियां हैं वो ये हैं कि आपको एक लगता है कि अपने ही एक इंटेलिजेंस वाली बात होती है, एक अपने ही क्रिएटिविटी में खोए रहने वाली एक बात होती है मेकर की, तो वैसा महसूस आपको होता है। लेकिन इसके से स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग ड्रामा और एक अच्छे संगीत से वो संभल जाता है। हालांकि इसका जो पेस है शुरुआत में काफ़ी स्लो है, और ये इस तरह की कहानी है ओल्ड स्कूल वाले प्ले मेकिंग में संजय लीला बंसाली का एक अटूट विश्वास है। वो वी शांताराम और के आसिफ, कमाल अमरोही की तरह, सौरभ मोदी की तरह का सिनेमा तो देखते आए हैं, उनसे बड़े बड़े भी हुए हैं, और उसी तरह का वो सिनेमा बनाते हैं। और यहाँ पर भी उन्होंने उसी तरह का सिनेमा बनाने की उन्होंने कोशिश की है। हालांकि ये वेब सीरीज़ है, पर इसमें पूरा का पूरा एक बड़े पर्दे पर एक बड़ी फिल्म का जो एहसास होता है वो आपको महसूस ज़रूर होगा। अगर आपको इस तरह की चीज़, इस तरह के
कंटेंट का इस तरह का टेस्ट अगर आपका हो। मैं इसको दूंगा 4 स्टार, और इसमें जो मैंने 1 स्टार पूरा एक्स्ट्रा दिया है, इसमें जो हीरा मंडी की जो हीरे हैं, जो उसमें जो जिन एक्ट्रेस ने जो इसके अंदर जो जान फूकी है, जो इसके अंदर जो उन्होंने 4 चाँद लगाए हैं अपने अभिनय के द्वारा, अपनी एक्टिंग के द्वारा, इसके लिए मैं पूरा 1 स्टार एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। बाकी आप इसे देखिए और हमको बताएं कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसे लगी, और हमें लिखें। और हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले रिव्यू में। तब तक के लिए फिल्में देखते रहें, खुश रहें, and have a very happy weekend. Thank you.